न्यूज नेशन पर वक्त हो गया है खबरों का पंचनामा का, यानी कि उन खबरों की पड़ताल का जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। क्या गणपति बप्पा का जय घोष हो सकता है चर्च के भीतर? क्या चर्च के अंदर लंबोदर की मूर्ति दर्शन के लिए रखी जा सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। इसकी पड़ताल हमने की है, आपको हकीकत इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। चर्च में गणपति बाप्पा का जय घोष, गिरजाघर में विघ्न नाशक के दर्शन। सोशल मीडिया पर 2 मिनट का वीडियो सुर्खियों में है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बार्सिलोना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा निकालने के लिए मेयर और शोभा यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले चर्च से इजाजत ली। गिरजाघरों ने जिद की कि गणेश जी की प्रतिमा उनके चर्च के अंदर भी आए और ईसाई भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें। वायरल वीडियो की शुरुआत में विघ्ननाशक की मूर्ति चर्च के अंदर आती है। मुख्य दरवाजे पर मौजूद लोग खुशी में ताली बजाते हुए दिखते हैं। पालकी पर रखी मूर्ति को चर्च के अंदर ईसा मसीह की मूर्ति के सामने लाया जाता है। इसके बाद चर्च में मौजूद लोग बेहद संजीदगी के साथ प्रेयर हाइम्स गाते दिखते हैं। हालांकि भीड़ किस भाषा में प्रेयर हाइम्स गा रही है ये समझ नहीं आ रहा। प्रेयर के बाद पूरा चर्च तालियों से गूंज उठता है। इसके बाद डाइस पर मौजूद पादरी एक शख्स को गले लगाता है। चर्च में मौजूद कुछ लोग ईसा मसीह की मूर्ति के पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसके बाद मोदक प्रिय को चर्च के बाहर लाया जाता है। पड़ताल के दौरान हमें कुछ लिंक मिले। जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो 29 अगस्त 2017 का है। तस्वीरें स्पेन के स्वायत्त शहर स्यूटा की हैं। जिब्राल्टर की खाड़ी में मौजूद इस शहर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान शोभा यात्रा कैथेड्रल में भी की गई थी। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो सही पाया गया है। टीम न्यूज नेशन। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सस्ते एलईडी टीवी के नाम पर लोगों से धोखा किया जा रहा है। बांग्लादेश से घटिया दर्जे के चाइनीज एलईडी को ब्रांड के नाम पर इंपोर्ट कर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए उन्हें बेचा जा रहा है। इसकी हकीकत भी हमने तलाश की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आप एलईडी टीवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। अगर आप किसी करीबी को ब्रांडेड टीवी गिफ्ट कर रहे हैं तो ये दावा आपको चौंका सकता है। 48 सेकंड के इस वीडियो के मुताबिक ब्रांडेड एलईडी टीवी के नाम पर लोगों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। इस दावे के मुताबिक बांग्लादेश से घटिया दर्जे के मेड इन चाइना एलईडी इंपोर्ट कर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीन में बने हुए सस्ते एलईडी टीवी को बांग्लादेश ले जाया जा रहा है, जहां पर उनकी ब्रांडिंग हो रही है। फिर वहां से वो भारत लाए जा रहे हैं और यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस वीडियो में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो ज़रा सोचिए हिंदुस्तान के ग्राहकों के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। और इसी वजह से हमने इस वीडियो के हकीकत की पड़ताल करने की सोची और जानना चाहा कि आखिर इस कथित धांधली में कितनी सच्चाई है। 48 सेकंड के वायरल वीडियो में एलईडी के कवर को पेंट कर इसका ब्रांड बदलते दिखाया जा रहा है। तस्वीरें किसी खुले जगह की लग रही हैं। वायरल वीडियो देखकर लग रहा है कि एलईडी की पैकिंग की तैयारी की जा रही है। हमारे सामने सवाल था कि आखिर ब्रांडेड और घटिया दर्जे की एलईडी टीवी में क्या फर्क होता है। एलईडी खरीदने वाला आम आदमी असली और नकली में कैसे फर्क करे? ये ग्राहक कैसे ये सुनिश्चित करे कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, खासकर एलईडी टीवी के मामले में, वो नकली नहीं है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है। असली नकली में फ़र्क कैसे करे ग्राहक? सर उसके लिए नॉर्मल जहाँ से प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो पहले उस थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि वो एक एज अ जेन्युइन ऑथराइज्ड डीलर है क्या नहीं, जो कंपनी के प्रोडक्ट। और एक्चुअली उस शॉप पे जरा थोड़ा रिसर्च करेंगे कौन से वेंडर है, कैसा क्या वेंडर है, तो जरा थोड़ा उसको अलर्ट रह के और उससे लिए तो बेटर रहेगा उसके लिए। अमूमन ये देखने में आता है कि जो ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड, जो नकल करने वाले लोग हैं उसकी हूबहू नकल करते हैं। बहुत रत्ती भर फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में। तो वो फ़र्क को कैसे पहचाने एक ग्राहक, कैसे ये तय करे कि ये नकली ब्रांड है और ये असली ब्रांड है?
उसके लिए तो पहले वो शॉप पे जाएंगे ना, तो थोड़ा वारंटी है, कुछ चीज़ें हैं, कस्टमर केयर में फ़ोन कर सकते हैं। आजकल कस्टमर के हर एक कंपनी के बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं मतलब कौन से मॉडल ले रहे हैं, और वो डीलर एज अ चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन डीलर है कि नहीं, ऑथराइज मतलब उनसे टाइप किया हुआ है कि नहीं। तो नॉर्मल क्या इस चीज़ से वो बच जा सकते हैं। नहीं तो कस्टमर को इजीली वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि इतना इम्प्रूव हो गया है पायरेसी के अंदर कि समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वायरल दावे के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए चीन के बने घटिया एलईडी टीवी खपाए जा रहे हैं। आखिर इस दावे की हकीकत क्या है? हमने वायरल मैसेज में किए गए इस दावे की भी तस्दीक की। तो यही एडवाइस रहेगा, अगर ऑनलाइन आप लेते भी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाके उसका जो वेंडर जिससे माल आ रहा है, तो ऐसा ही वहाँ पे कॉल करके कंफर्म करके, मतलब थोड़ा वो डीप तक जाके वारंटी के बारे में, वहाँ पे जो चीज़ें वारंटी लिखते हैं, जिनमें वारंटी कुछ अलग होती है, तो क्या कमिटमेंट वहाँ से मिल रहा है वो राइट है कि नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मार्केट में कई क्वालिटी के सामान हैं। ऐसे में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने से पहले पूरी तसल्ली करना बेहद ज़रूरी है। किसी भी किस्म के धंधे या व्यापार में धांधली की संभावनाओं से पूरी तरीके से इनकार तो नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस वीडियो में दिखाए गए तरीकों का शिकार बनने से बचने के लिए ग्राहक खुद में जागरूक बने। ग्राहक ये सुनिश्चित कर लें कि वो एलईडी टीवी जहाँ से खरीद रहे हैं वो दरअसल एक जेन्युइन ज़रिया है। इसके अलावा ग्राहकों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी इकट्ठी कर लें, ताकि जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदें तो वो प्रोडक्ट असली हो और वही प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए अब आपको भारतीय रेलवे की एक लापरवाही का दावा करता एक मैसेज हम आपको दिखाएंगे, जो कि इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। इसमें दावा ये किया जा रहा है कि एक ट्रेन 160 किलोमीटर तक गलत ट्रैक पर दौड़ती चली गई, लेकिन रेलवे को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी भी पड़ताल हमने की। आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या भारतीय रेलवे में लापरवाही की इंतहा हो रही है? क्या रेलवे में ट्रेन रूट के लिए जिम्मेदार सिस्टम फेल हो गया है? सोशल मीडिया पर आजकल ये मैसेज सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस मैसेज में भारतीय रेलवे को लेकर हैरत अंगेज दावा किया जा रहा है। इस मैसेज के मुताबिक ट्रेन को दिल्ली से कोल्हापुर जाना था। दोनों शहरों के बीच की दूरी 1164 किलोमीटर है, लेकिन बीच सफर में ट्रेन गलत रूट पर चली गई और मध्य प्रदेश के बानमेर पहुंच गई। रेलवे को लेकर इस तरह के मैसेज और दावे की हकीकत क्या है, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से कोल्हापुर के लिए निकली ट्रेन 160 किलोमीटर गलत रूट पर चली गई। ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे की बड़ी लापरवाही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की हकीकत की पड़ताल आज हम खबरों का पंचनामा में करेंगे। पड़ताल के पहले फेज में हमने वायरल मैसेज और इंटरनेट पर जांच के जरिए सबूत तलाशने की शुरुआत की। इसके मुताबिक दिल्ली से किसानों को लेकर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के बजाय मध्य प्रदेश चली गई। दिल्ली से 21 नवंबर को चली स्वाभिमानी एक्सप्रेस को पहुंचना था महाराष्ट्र के कोल्हापुर, लेकिन ये मध्य प्रदेश के बानमेर पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन 160 किलोमीटर तक गलत रूट पर दौड़ती रही। इसके बाद भी ड्राइवर को ये पता नहीं चला कि ट्रेन गलत ट्रैक पर है। सवाल यह है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन का रूट कैसे बदल सकता है? तय रूट से अलग दौड़ती ट्रेन को बीच वाले स्टेशनों पर सिग्नल कैसे मिल गए? ट्रेन की बोगियां कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि कोई भी इसे कहीं से भी गायब कर दे या ट्रेन अदृश्य हो जाए। पड़ताल के दूसरे दौर में हमारी तफ्तीश इस बात पर फोकस हुई कि भारतीय रेल में ट्रेनों, बोगियों और इंजनों के ट्रैकिंग का सिस्टम क्या है। दरअसल देश भर में ट्रेनों के एक एक कोच और इंजन की मॉनिटरिंग के लिए कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम COIS का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम पर शुरुआती स्टेशन से ट्रेन चलने से पहले ही हर कोच का नंबर और गाड़ी के कुल डिब्बों की फीडिंग की जाती है। इसी के जरिए ट्रेनों के चार्ट में कोच नंबर फीड किए जाते हैं। इसके बाद रास्ते के हर स्टेशन पर COIS के मॉनिटर पर ट्रेन का हर डेटा मिल जाता है। आखिर इतने पुख्ता और माकूल इंतजाम के बीच चूक कहां हो गई? स्वाभिमानी एक्सप्रेस गलत रूट पर कैसे दौड़ गई? इसकी पड़ताल के दौरान हमारे सामने रेलवे के DGPR का एक बयान आया, जिसके मुताबिक ट्रेन के गलत रूट पर जाने की खबर सही नहीं है, न ही ड्राइवर से सिग्नल में कोई गलतफहमी हुई।
बल्कि स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से कोल्हापुर जाने के लिए सेंट्रल रूट का इस्तेमाल किया गया, जो मथुरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल और इटारसी रूट से गई। जब ये ट्रेन कोल्हापुर से दिल्ली आई थी, तब पश्चिमी रेलवे के रतलाम, कोटा और मथुरा से होकर आई थी। रूट में बदलाव इसीलिए किया गया क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का ट्रैफिक ज्यादा था और स्पेशल ट्रेन के लिए हमें दूसरा रूट लेना पड़ा। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल दावा गलत है। ट्रेन के गलत रूट पर दौड़ने का दावा सही नहीं है। दिल्ली से कोल्हापुर के लिए निकली इस ट्रेन को रेलवे ने रूट बदलकर मध्य प्रदेश के बानमोर होते हुए कोल्हापुर पहुंचाया। जब ट्रेन में 160 किलोमीटर का सफर बढ़ा तो यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन गलत रूट पर चली गई है। अब रेलवे ने इस दावे का खंडन कर दिया है और कहा है कि ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया था। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। चलिए अब एक और वायरल मैसेज की बात करते हैं जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग का दावा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि वाकई इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग हो सकती है। देखिए रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस हैंडराइटिंग पर पूरी दुनिया के फिदा होने का दावा किया जा रहा है। वायरल दावे के मुताबिक कंप्यूटर प्रिंट की तरह दिखने वाली ये लिखावट एक लड़की के हुनर का कमाल है। वायरल मैसेज का दावा है कि नेपाल के एक स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की प्रकृति मल्ला की हैंडराइटिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन हैंडराइटिंग मानी गई है। वायरल मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी अटैच है। इसे पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला गया है। इस लिखावट को देखने के बाद इस बात में फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई यह हाथों से लिखा गया है या फिर ये कंप्यूटर का डिजाइन फॉन्ट है। इस हैंडराइटिंग को देखकर हैरत में पड़ जाना नामुमकिन नहीं है। पड़ताल की शुरुआत में हमने वायरल मैसेज के जरिए सबूत तलाशने की कोशिश की। वायरल मैसेज में सुंदर हैंडराइटिंग के लिखने का दावा नेपाल से जुड़ा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेपाल के सैनिक आवासीय महाविद्यालय की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रकृति बेहद खूबसूरत तरीके से लिखती है। वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर नेपाल से जुड़ी खबरें तलाशनी शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें वेब पोर्टल और अखबारों में इससे जुड़े कई दावे मिले। इनके मुताबिक डिजिटल फॉन्ट की तरह ये लिखावट नेपाल की प्रकृति मल्ला की है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सोशल मीडिया पर वायरल दावा सही है। प्रकृति की हैंडराइटिंग को दुनिया के अलग अलग वेब पोर्टलों पर जगह भी मिल रही है और इसे ठीक ठाक शेयर भी मिल रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पर उसकी धूम मची हुई है। प्रकृति को नेपाल सरकार और सेना की तरफ से सुंदर लिखावट के लिए इनाम से भी नवाजा गया है। दरअसल प्रकृति शब्दों की बनावट इतने सलीके से करती है कि सारे शब्द एक साइज के लगते हैं। 8वीं की इस स्टूडेंट की लिखावट लोगों, खासकर छात्रों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। टीम न्यूज नेशन। क्या एक चारपाई की कीमत हजारों रुपए की हो सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में यही दावा किया जा रहा है। इस दावे में बताया गया है कि एक चारपाई की कीमत एक आईफोन के जितनी है। इसकी हकीकत क्या है, ये भी देख लीजिए। 65,000 रुपए की चारपाई की क्या है खासियत? क्या ऑस्ट्रेलिया में मची है भारतीय खटिया की धूम? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक चारपाई को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। चारपाई का ऑनलाइन बिकना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इस चारपाई की कीमत है। इस विज्ञापन को अगर ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि जो कंपनी इस चारपाई को बेच रही है वो ऑस्ट्रेलिया की है और उसने इसके दाम $990 रखे हैं। यानी अगर हम इसे भारतीय करेंसी में बदलें तो इसकी कीमत होती है 65,300 रुपए। वायरल दावा सोशल मीडिया पर किसी की शरारत है या फिर मजाक, इसकी हकीकत जानने के लिए हमने की पड़ताल शुरू। चारपाई बेचने के इस विज्ञापन में दावा किया जा रहा है कि यह पारंपरिक भारतीय बिस्तर काफी आरामदायक है। ग्राहकों की मांग के आधार पर इसकी लंबाई और चौड़ाई घटाने बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है। विज्ञापन में बताया गया है कि चारपाई मजबूत मोटीज और टेनिन जॉइंट्स के साथ खूबसूरत मैपल लकड़ी से बनाई गई है। इसे हाथ से ही बनाया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि ये 100% ऑस्ट्रेलिया मेड है। वायरल हो रही तस्वीर के नीचे एक फोन नंबर भी दिया गया है और ऑर्डर देने के लिए डेनियल नाम के शख्स को फोन करने की बात कही गई है। वायरल मैसेज को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट भी किए जा रहे हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चारपाई के इस विज्ञापन पर कई वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसियों ने स्टोरी भी की है। सोशल मीडिया पर यह दावा सुर्खियों में है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं।
तफ्तीश में सामने आया कि वायरल मैसेज सही है, लेकिन इस खटिया का रिश्ता हिंदुस्तान से ही है। इस विज्ञापन को निकालने वाले शख्स का नाम डेनियल ब्लूरी है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के रहने वाले डेनियल 2010 में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने चारपाई को बनाना सीखा। डेनियल ऑस्ट्रेलिया लौटे और अपने हाथ से बनाई एक खटिया दोस्त को तोहफे में दी। डेनियल के इस हुनर की खूब तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने चारपाई को बनाकर बेचने का फैसला किया। डेनियल का दावा है कि उनकी बनाई चारपाई में खास तरह की लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चारपाई फ्रेम तैयार करने में भी काफी वक्त लगता है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है। टीम न्यूज़ नेशन।